बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है स्कूल रिकॉर्ड एंड इट्स टाइप, या स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी हम इसे कह सकते हैं। आमतौर पर ये वाला टॉपिक हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो बगैर किसी देर के अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल रिकॉर्ड क्या होता है? स्कूल रिकॉर्ड कैन रेफर टू अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बट ऑल ऑफ इट इज़ एजुकेशन रिलेटेड एंड इन्वॉल्व्स अ स्टूडेंट्स मेरिट और पर्सनल डिटेल्स. For example, school record can include a official record of students, grades, conduct, and discipline history. Additionally, it can also be a more general references to a student's academic performance and extracurricular participation well in schools. यानी स्कूल रिकॉर्ड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें हमारे एडमिशन्स, हमारे पास इनरोलमेंट कितनी है, हमारे पास हमारे अखराजात कितने हैं, फ़ीस की मद में हम कितना जो है पैसा कलेक्ट करते हैं। तो इस हवाले से हम स्कूल के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। तो आए इसको हम आगे चल के डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं और इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले है एडमिशन रजिस्टर। एडमिशन रजिस्टर में क्या होता है? इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल पीपल्स स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड टू अ स्कूल। इट्स कंटेंट यानी उनका सीरियल नंबर है, नेम है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स के फादर्स का नेम है, उनका एक्यूपेशन है, कास्ट है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ एडमिशन है। ठीक है, कौन सी क्लास में हुई है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ पर पता चलता है? सारा एडमिशन रजिस्टर में। और एडमिशन रजिस्टर जो है वो उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी फ्री ऑफ मिस्टेक्स एंड कीप्ड इन सेफ कस्टडी। ठीक है, उसके बाद है अगला है हमारा स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, इट इज़ इन अदर इम्पॉर्टेंट रजिस्टर। इट कैन बी बोथ इन यूज्ड in Urdu or English. It is maintained in each class and section, showing names and roll number of pupils. Daily attendance is marked. Present is marked by P and absent is marked by A. Holiday are properly mentioned in red link. ठीक है, उसके बाद अगला है टीचर अटेंडेंस रजिस्टर। इसमें हम क्या करते हैं? अपने टीचर्स की जो है वो अटेंडेंस को मेंटेन करते हैं, उनका अराइवल का टाइम, उनके डिपार्चर का टाइम उसमें करते हैं। इसमें हमारी टीचर्स की लीव्स होती हैं। ठीक है, तो ये हम कौन से रजिस्टर में एंट्री करते हैं? टीचर अटेंडेंस रजिस्टर में। उसके बाद होती है जी हमारी लॉग बुक। लॉग बुक में हम क्या करते हैं? उसमें हम डिफरेंट चीज़ों को की एंट्री करते हैं। इट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर द पर्पज़ ऑफ कंटेंट रिमार्क ऑफ स्कूल इंस्पेक्टर और अदर इम्पोर्टेंट ऑफिसर ऑफ एजुकेशन वो पे इन ऑफिशियल विजिट टू स्कूल। ठीक है, जब भी कोई हमारे पास कोई ऑफिसर आता है, हम कोई चेंजिंग करते हैं, कोई पॉलिसी में चेंजिंग करते हैं, कोई अपने शेड्यूल में चेंजिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लॉग बुक में लिखते हैं। उसके बाद आती है जी हमारे पास कैश बुक। कैश बुक क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल मनी ट्रांजैक्शन, यानी जितनी भी हमारे पास मनी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम डे टू डे स्कूल की वो हम किस में लिखते हैं? कैश बुक में लिखते हैं। मनी रिसीव्ड बाय स्कूल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक फीस, फाइन्स, डोनेशंस, स्कॉलरशिप, ग्रांट इन एड्स आर एंटर्ड। इट शुड बी रेगुलरली अपडेटेड। यानी जितनी भी हमारे पास जो मनी होती है वो फीसेस की शक्ल में आ जाए, डोनेशन की शक्ल में आ जाए, एड की शक्ल में आ जाए, तो वो पूरे मैटर हम किस में लिखते हैं? अपनी कैश बुक में लिखते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर क्या होता है? दिस रजिस्टर्स कीप इंफॉर्मेशन अबाउट of all movable property of school. Well, purchasing equipment or furniture should be entered in register. Verification report should be recorded in register. It contain following things: name of article, quantity of article, date of purchase, name of firm which supplied article, authority purpose. ठीक है, सिग्नेचर ऑफ अथॉरिटी। यानी इसमें हमारे तो वो तमाम स्टॉक होते हैं, जैसे हमारा कोई फर्नीचर हो गया, ठीक है, उसकी कितनी तादाद है, कितनी जो है वो आई है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टॉक रजिस्टर। उसके बाद आ जाते हैं जी रिसीव स्लिप। व्हेन पीपल्स स्टूडेंट पे फी
the detail of the payment is entered in a register and a receipt issued to that effect. यानी जब भी पेरेंट्स या डोनेशन वाले हमें कोई भी पैसे पे करते हैं तो हम वो क्या करते हैं, उनको एक रिसीविंग स्लिप देते हैं, तो वो रिसीविंग स्लिप का भी हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद है स्कूल काउंसिल रजिस्टर। स्कूल काउंसिल रजिस्टर क्या होता है? द स्कूल council has some members. Any decision about school matters, whether it is purchasing or anything related to school, is carried out after the school council meeting. All members signs and allowed to draw the amount from bank account for a related matter. Head teacher and co-signature both sign the check with draw amount. यानी ये क्या होता है, ये हमारी स्कूल काउंसिल रजिस्टर होता है जिसमें स्कूल के तमाम मेंबर शामिल होते हैं। हम स्कूल में जब भी कोई नई पॉलिसी बनाते हैं, कुछ भी नया काम करते हैं, तो सबसे पहले जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो उस पर साइन करता है, स्कूल काउंसिल के जो मेंबर हैं वो साइन करते हैं, उनकी अप्रूवल के बाद हम चीज़ें परचेज़ करते हैं। प्लांटेशन रजिस्टर, अब ये क्या होता है कि दिस इज़ रिलेटेड टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्लांट्स इन स्कूल विच इंक्लूड टाइप्स, डेट प्लांटेड, कंडीशन, वू प्लांटेड, स्पॉइल्ड प्लांटेड। यानी इसमें जो स्कूल में पौधे लगे हुए हैं उनकी पूरी उनमें होती है कि हमारे स्कूल में कितने किस्मों के पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन सी किस्म के लगे हैं, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, हमारे पास जो सेहतमंद पौधे हैं वो कितने हैं, जो ख़राब पौधे हैं वो कितने हैं, छोटे पौधे कितने हैं, बड़े पौधे कितने हैं। तो ये हमारे सारे के सारे किस्में आते हैं स्कूल प्लांटेशन रजिस्टर में। ये है कोरोना इम्प्लीमेंटेशन रजिस्टर। ये टेम्परेरी तौर पे जब कोरोना आया था तो ये चीज़ें अपडेट हुई थी। इट इज़ रिलेटेड टू इम्प्लीमेंट द ऑल, इसमें हम अपनी कोरोना की सारी SOPs को मेंशन करते हैं, हम प्रॉपर मास्क चेक करते हैं, सैनिटाइजेशन जो होता है वो चेक करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स में जो टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, उनको जो सोप देते हैं, तो ये हम पूरा किसमें अपडेट करते हैं, कोरोना इम्प्लीमेंटेशन रजिस्टर में। उसके बाद अगला रजिस्टर है जी हमारा एंटी डेंगी रजिस्टर। It is related to all implementation of anti-dengue activities in school. Dengue social person writes it daily and send activities online on the daily basis. इसमें क्या कहते हैं जी, हम जो डेंगू से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर हम अपने इन्वायरमेंट में स्प्रे करना, कहीं कोई पानी खुला नहीं रखना, कहीं कोई नाली नहीं हो रही, तो उसके हवाले से जो भी हम इक़दाम करते हैं हम वो इस रजिस्टर में लिखते हैं। उसके बाद यदि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रजिस्टर। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रजिस्टर क्या होता है? इट इज़ द students school living certificate. When a student leave school, it is filled by head teacher. One copy is given to student and one is saved in school record. ठीक है, तो ये वो रजिस्टर होता है जिसमें हम स्टूडेंट को क्या देते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसकी हम एक कॉपी खुद रखते हैं और एक कॉपी हम स्टूडेंट्स को दे देते हैं। और अगला है जी हमारा टाइम टेबल रजिस्टर। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रॉपर टाइम एंड पीरियड्स मैनेजमेंट ऑफ क्लास फॉर टीचर। यानी इसमें हम क्या करते हैं, अपने क्लासेस को मैनेज करने के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं टाइम टेबल। ओके जी। फिर है स्टूडेंट एंड टीचर्स फाइल। रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स शुड बी कीप्ड बाय हेड टीचर इन स्कूल। इसमें जो है हमारे तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स का क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। अगला है जी सर्विस बुक। सर्विस बुक में क्या होता है जो है ना, इट इज़ कंटेंट सर्विस हिस्ट्री ऑफ टीचर्स एम्प्लॉयज़। इट इज़ फर्स्ट पेज कंटेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट लिखते हैं हम, टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन, उनका ID कार्ड, उनके मार्क्स, एड्रेस, होम एड्रेस, ठीक है, लेफ्ट हैंड फिगर्स एंड थंब इम्प्रेशन। इट इज़ अदर पेज मेंटेन सर्विस हिस्ट्री लाइक कॉन्ट्रैक्ट, परमानेंट, सैलरी, ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में मेंशन करते हैं, अपने सर्विस बुक में करते हैं। उसके बाद यदि अगला है फंड रजिस्टर। अब फंड रजिस्टर कौन सा होता है, इसमें हम जो चीज़ें हम परचेज करते हैं, परचेज ऑफ साइंस इक्विपमेंट हो गए, परचेज रिपेयर स्पोर्ट्स आर्टिकल ऑफ ऑल टाइप, ठीक है, इसमें जो गेम से रिलेटेड है, कोई रिफ्रेशमेंट ऑफ प्लेयर है,
ठीक है, कोई कन्वेंस देनी है, हमने किसी ने कोई माइनर वर्क करवाना है प्लेग्राउंड में, कोई क्लीनिंग करवानी है, कोई वाटर का कोई काम करना है, कोई बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन परचेज़ करने हैं स्कूल के लिए, कोई ऑडियो विजुअल एड्स परचेज़ करनी है, कोई ज्योमेट्री बॉक्स हो गया या मैप्स वगैरह जो है हम वो परचेज़ करने हैं, तो वो चीज़ें हम किस में लिखते हैं, फंड रजिस्टर में लिखते हैं। दूसरा, फंड रजिस्टर में क्या कहते हैं, कोई हम टेम्परेरी तौर पर कोई डॉक्टर अपॉइंट कर रहे हैं बच्चों का मेडिकल कराने के लिए, कोई पुअर फैमिली के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास हैं, हम उनको कोई डोनेशन दे रहे हैं, कोई सैनिटेशन परचेज़ कर रहे हैं, कोई हेल्थ रिलेटेड कोई चार्ट बना रहे हैं, कोई वेट मशीन मंगा रहे हैं, कोई नेशनल या इस्लामिक सेलिब्रेशन डे मना रहे हैं, कोई फर्नीचर, लाइब्रेरी रिलेटेड कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई फर्स्ट एड रिलेटेड मटेरियल है, कोई बुक्स हैं, कोई टॉय है, कुछ भी अगर हम वो ख़रीद रहे हैं तो वो हम किस में लिखते हैं, अपने फंड रजिस्टर में रखते हैं। उसके बाद आ जाता है जी लाइब्रेरीज रजिस्टर। लाइब्रेरीज रजिस्टर में क्या है, बाइंडिंग ऑफ बुक इन लाइब्रेरीज, यानी अगर कोई हम बुक्स वगैरह बाइंडिंग करवा रहे हैं, कोई बुक्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, कोई किसी नेशनल लीडर या नेशनल हीरो की कोई फ़ोटो हम परचेज कर रहे हैं, any other types of expenditure required for the welfare of the students and upkeep of the school written permission of the school council, यानी स्कूल काउंसिल के परमिशन के बाद हम ये अखराजात करते हैं। उसके बाद है जी इन्वेंटरी रजिस्टर। all school material is enlisted in this register like chair, the fan, the table, etc are written in this register। इन्वेंटरी रजिस्टर में हम ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। उसके बाद है बजट रजिस्टर। दिस रजिस्टर कंटेंट एक्सपेंसेस डिटेल फॉर एग्जांपल फॉर व्हाट पर्पज अमाउंट विल बी यूज्ड इन फर्नीचर, दिस गिव एन आइडिया एंड पाथ टू कंट्रोल स्कूल फंड्स एंड अ गुड मैनर। यानी इस बजट रजिस्टर में हम क्या करते हैं, हम जो चीज़ें परचेज कर रहे हैं, जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं, हम उनका बायोडाटा वगैरह रखते हैं। उसके बाद है जी विजिटर बुक। विजिटर बुक्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो विजिटर्स आते हैं हम उनकी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि विजिटर बुक में उनका नाम, उनका फादर्स नेम, उनका रिमार्क्स, किस पर्पज़ के लिए आए थे, ऑफिशियल विजिट था, फॉर्मल विजिट था, इनफॉर्मल विजिट था, ठीक है। तो ये चीज़ें हम किस में मेंशन करते हैं, हम विजिटर बुक में। उसके बाद है लास्ट है जी सिक्योरिटी रजिस्टर। सिक्योरिटी रजिस्टर में हम तमाम जो इनकमिंग और आउटगोइंग चीज़ें हैं वो मेंशन करते हैं कि कौन कौन आया, कौन कौन गया, कोई अगर सामान गया है तो क्या आया, उसका गेट पास है, जो प्रिंसिपल है उसकी अप्रूवल से जा रहा है, या कोई सामान इन हो रहा है तब भी मतलब है वो प्रिंसिपल के अप्रूवल से होगा। अगर कोई सामान जा रहा है तब भी वो इस पर किसी का गेट स्टॉप है, किसी ने स्टूडेंट ने या किसी ने रूल की वायलेशन की है, उसका गेट स्टॉप है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पर मिलती है, सिक्योरिटी रजिस्टर में मिलती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद है आपको तमाम टॉपिक समझ आ गया होगा और टॉपिक के बारे में आप क्लियर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।